डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री जो अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं। बात चाहे अच्छी हो या फिर खरी, डॉक्टर एस जयशंकर बिना झिझके बस बोल देने में विश्वास करते हैं। फटकार लगाने में भी डॉक्टर जयशंकर कतराते नहीं हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि भारत की तरफ आंख उठाने वाले को बख्शना नहीं है। वो अपनी जुबान से ही इतने तीखे वार कर देते हैं कि भारत के विरोधी चुप हो जाते हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों को वो कैसे धोते हैं, ये तो आप कई बार देख ही चुके हैं। इस बार कोलकाता में फिर एक बार मौका पड़ा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आईना दिखाया। जी, कोलकाता में नया भारत और विश्व विषय पर जयशंकर बात कर रहे थे। तभी उनसे किसी ने भारत चीन के मौजूदा संबंधों को लेकर सवाल कर दिया, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा दिया कि सन्नाटा छा गया। विदेश मंत्री ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा गिरावट भारत की ओर से नहीं बल्कि चीन की ओर से पैदा की गई है। फिर डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है और किसी रिश्ते को चलाने के लिए दो तरफा प्रयास जरूरी होता है। वहीं आगे जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या दो एशियाई दिग्गजों के बीच कामकाजी संबंध हो सकते हैं, इसके जवाब में बातों ही बातों में देखिए किस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन को लताड़ रहे हैं। Now, our problem is that the present downturn in our ties was not our creation. It was created by China. It was created by China violating two agreements of 1993 and 96 and moving forces to the line of actual control in violation of those agreements. Now, if we are to have a decent relationship, I think, they need to observe those agreements. They need to stop trying to unilaterally change the status quo. And they need to come to the understanding that, relationships between major countries work only when they are based on mutual interest and mutual sensitivity and mutual respect. They need to understand this. And my endeavor is to make them to understand this. So I can only say I'm working very hard at it. Certainly in the border areas, we have resolved some issues. There are issues we have not. I continue to do this. In diplomacy, you never give up. But as I said, it finally takes two hands to clap. And China too must have that belief in a workable relationship if that is to happen. तो देखा आपने किस तरह से सीधे और स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलकाता की धरती से चीन को जवाब दे दिया है। बता दिया है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रयास करते हैं और आप बॉर्डर पर उत्पात मचाते हैं, क्योंकि विदेश मंत्री ने माना है कि सीमा पर स्थिति भारत और चीन के बीच संबंधों की स्थिति तय करेगी। सीमा पर स्थिति अभी भी असामान्य है। सीमा के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था के उल्लंघन के कारण संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच में एलएसी पर पिछले 3 साल से टकराव की स्थिति है। अप्रैल 2020 से भारत और चीन के बीच में जबरदस्त टकराव है, जो कि अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। इस दौरान गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद भी दोनों देश आमने सामने थे। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तो चीन एलएसी पर काफी कुछ बना भी चुका है, पक्के मकान खड़े कर चुका है, ताकि जरूरत के समय में सैनिकों को बॉर्डर पर पहुंचने में समय न लगे। ये है चीन की चालबाजियां, जिससे चालाकी से ही निपटना होगा। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से खुलकर चीन के मुद्दे पर बात की है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि संबंध ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।